अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाज़िर खिदमत। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही प्यारे साथी और ब्यूरो चीफ लाहौर मिर्ज़ा वसीम अनवर बेग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और माशाल्लाह बहुत ही स्टाइलिश नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरे मालिक का बहुत करम है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया हमें। हाजिर साहब। अच्छा बेग साहब, ये बताएं कि जो कोरोना वायरस और आलमी लॉकडाउन के बाद तो पाकिस्तान माशी तौर पर इस वक्त कहाँ खड़ा है? क्या कहते हैं आप? सर, पाकिस्तान वाशी तौर पे जो है ना, वो बड़े सख्त नाजुक हालात में खड़ा है। अब इस नाजुक हालात में मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक बड़े मोहतरम बुजुर्ग थे। मैं दोस्तों को नहीं कह सकता क्योंकि बड़े काबिल एहतराम और मेरे से काफी बड़े थे। आ, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उर्दू अदब में इनसे नफीस मिज़ाह निगार जो है ना, वो पैदा नहीं हुआ और शायद सदियों तक नहीं होगा। और वो तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। तो एक बारी उनसे मुलाकात का इत्तेफाक हुआ तो बड़े मज़ाहिया अंदाज में उन्होंने बात की। कहते हैं कि जब पाकिस्तान बना ना, तो जो पहले हमारे वजीर आज़म थे लियाकत अली खान, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान बड़े नाजुक हालात में से गुजर। ठीक है, समझ आ गई बात। कहते अब 70 साल के बाद हमारा वजीर आजम कहता है पाकिस्तान बड़े नाजुक हालात में से गुजर रहा है। तो कहता है मुझे ये नहीं समझ आती कि कौन सी नजाकत है जो 70 साल तवील हो गई है। बात यह है कि अगर हमने अपनी पॉलिसीज ठीक बनाई होती और उन पे अमल किया होता, तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। इस पर काफी हमने जी रिसर्च की, बात की, स्टडी सर्कल्स में बैठे, थिंक टैंक्स में बैठे। भुट्टो साहब ने जब इंडस्ट्री नेशनलाइज की थी ना, उसकी जगह पे वो एग्रीकल्चर को नेशनलाइज कर लेते ना, तो आज हमारा मुल्क कहीं से कहीं बैठा होता। सही। आप देखें, वो 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मुल्क है। ठीक है, 22-24 करोड़ आपकी पॉपुलेशन है। उसके अंदर कभी यहाँ पे हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही थी, कभी हमें जो है वो चीनी इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। फिर कभी किसी पे हम कोई लेबल लगा देते थे, कभी किसी पे हम कोई लेबल लगा देते थे। बात ये है कि बाबर भाई, ये मियां नवाज शरीफ के पिछले दौर में वो मुझे भी किसी ने तोहफा दिया, एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, छोटा सा पैकेट था, उसमें बीज थे मुख्तलिफ सब्जियों के। और ये मियाँ साहब का एक प्रोग्राम था कि अगर आपका घर सिर्फ 5 मरले का है ना, 5 मरले के घर के बाहर वो छोटा सा एक लॉन होता है या हम्म। छत आपने खाली छोड़ी होती है। अगर हम सिर्फ 5 मरले के घर को प्रॉपरली यूटिलाइज करें तो हमें सब्जी खरीदने की जरूरत ना पड़े। वो सही। गर्मी सर्दी की जो भी मौसमी सब्जियां हम खुद उगा सकते हैं। अब आप ये सोचें कि बेशुमार हमारी यहाँ पे लैंड्स जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, जो हम कभी तमगे के साथ किसी जर्नैल को तोहफे में दे देते हैं, कभी हम किसी और को दे देते हैं, कोई मंजूर नजर है उसे औने पौने दामों में दे देते हैं। अब खान साहब ने पूरी पहाड़ी जो है वो अपना वो 1.5 रुपए किलो के हिसाब से खरीद ली थी, जो उन्होंने वो उस जमाने में दिया था। तो जरा आप इस चीज को सोचें कि अगर हम अपनी जितनी जमीन है यहाँ पे, तो वो अगर हम वहां पे सब्जियां और फलदार दरख्त लगा दें तो हमारे मुल्क में खरीदने की जरूरत पड़े। और फिर 70 साल से हम झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। सर, पाकिस्तान वाज नेवर एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर कंट्री कभी था ही नहीं। अब 2018 की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट खोल के पढ़ें, उसमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 19% है। अब 19% कंट्रीब्यूशन करने वाला सेक्टर जो कि 94% आपका पानी खा पी जाता है, फिर आप कहते हैं कि जी वो पानी की हमारी किल्लत है और डैम बनाओ, और वो बाबा डैम वाला था वो पैसे लेके हमारे दौड़ गया, पता नहीं किधर चला गया। तो सर, हमें तो डैम की जरूरत ही नहीं है।
आप सिर्फ अपने नहरों के खाले पक्के कर लेना तो यू विल सेव मोर देन 5% वाटर। 5% आप पानी बचा लेंगे, जो कि टोटल जो आपकी डोमेस्टिक जरूरत है और जो कि आपकी इंडस्ट्रियल जरूरत है, वो टोटल 5% नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इस मुल्क को लूट के खा गया। क्यों? वो टैक्स चोरी करने होते हैं, उन्होंने टैक्स चोरी करने होते हैं। जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है आपकी टैक्स एग्जम्प्टेड है। अब उस खाते में लिख दें जी लैंड क्रूजर खरीद लें, आप खरीदेंगे ना आज, तो आपको तीसरे दिन एफबीआर बुला लेगा। ये कई हमारे इस पे हमने काम किया, हमारे कई दोस्त हैं जिन्होंने ये टोयोटा करोला या होंडा सिविक खरीदी है, उनको बुलावा आ गया एफबीआर से, बड़े आराम से बिठाया, चाय बिस्किट खिलाए पिलाए, और सिर्फ एक सवाल पूछा, भाई ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ये तुम्हारे पास 30-40 लाख रुपए कहाँ से आए या नई गाड़ी खरीदने के? किसी जिम्मेदार से किसी ने पूछा? आप मुल्तान में चले जाएं, आप रहीम यार खान में चले जाएं, आप बहावलपुर में चले जाएं, मुजफ्फरगढ़ में चले जाएं, आई स्वेयर जितनी वहां पे आपको लैंड क्रूजर और नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां नजर आती हैं, आपको सारे पाकिस्तान में नहीं इतनी मिलेंगी। आप ये देखें, जिम्मेदारों के बच्चे 3-3, 4-4 महीने आप जाके इंग्लिस्तान में रहेंगे, उनसे कभी किसी ने पूछा कि भाई ये 200 रुपए का पाउंड खरीद के या 170 रुपए का डॉलर खरीद के तुम 3 महीने वहां पे कैसे फिर रहे हो? पैसा कहाँ से आया? कहेंगे एग्रीकल्चर। पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर कंट्री है ही नहीं। और मेरी इस मैं देखे, मैं दरखास्तें नहीं करता, मैं उन लोगों में से नहीं जो है जी मेरी मौजूदा हुकूमत से दरखास्त है कि ये कर लो, दे कैन गो टू ब्लडी हेल। ये तो सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है, इलेक्टेड लोग हो, और कोई अपना इन लोगों को दर्द हो, ये अवाम में से आए और अवाम में का इनको दुख दर्द का पता हो, तो आज ये हालत ना हो। मुझे जो अमीर बंदा है उसके पास इतना उसने अपना वेल्थ क्यूमुलेट कर लिया, इतना पैसा जमा कर लिया कि 1000 रुपए का भी लीटर पेट्रोल हो जाएगा ना, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो सर ये आपका पानी भी नहीं पीते। ये देखे, मेरी चूंकि आई एम एन एनालिस्ट, मेरा काम है एनालिसिस करना। वो एक दफा ये जहाज में डाल के ना रेल शरीफ को ये वो ले गया सऊदी अरब, नवाज शरीफ। अब जहाज में उन दोनों के बीच में दरमियान में आपको इंटरनेट पर ये तस्वीर मिल जाएगी, मैं से फजूल बातें नहीं करता, मैं रिसर्च करके करता हूँ। उन दोनों के बीच में जो पानी की बोतल पड़ी थी वो फ्रेंच वाटर है, एवियन। आई स्वेयर मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे कि ये हमारे हुक्मरान है और ये हमारे फौजी जर्नैल है, ये तो पाकिस्तान का पानी भी नहीं पीते। ये क्यों नहीं पीते नेस्ले? ये क्यों नहीं एक्वाफीना पीते? क्यों नहीं गोरमा पीते? ये क्यों 60 रुपए की बोतल पीते हैं, वो भी छोटी सी? बात यह है कि ये लोग, आपका सवाल है मौशी पॉलिसीज का, मेरा खून खोल उठता है कि मौशी पॉलिसीज बनाने वाले वो इंपोर्टेड गधे हैं जिनको यहाँ का पता ही कुछ नहीं है। आपने पाकिस्तान के हालात देखने हैं ना। हेलो।